लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, टुडे इज संडे अगेन एंड मैं बर्निस कक्कर आपके सामने फिर से एक बार एक न्यू मोटिवेशन के साथ। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें टू स्टडी, एंड आज का टॉपिक उसी को फर्दर आगे लेते हुए आज हम बात करेंगे फोबियाज के बारे में। डर, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को फोबियाज क्रिएट करते हैं, डर क्रिएट करते हैं और उनका इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं पढ़ाई में। मेनली दो सब्जेक्ट्स ही हैं जिसमें बच्चों को फोबियाज रहता है ज़्यादातर, वो है मैथ्स एंड साइंस। बट ये दोनों सब्जेक्ट्स भी बहुत ईजी हो सकते हैं, सिर्फ कुछ सिंपल ट्रिक्स आपको वर्कआउट करना है उसमें, एंड आप देखेंगे कि मैथ्स एंड साइंस इज जस्ट अ प्ले ऑफ ट्रिक्स, प्ले ऑफ नंबर्स। देखिए, सबसे पहले जब भी बच्चा पढ़ने बैठे और उसे फोबिया लगे कि साइंस एंड मैथ्स इज सो हॉरिबल, यू नो, मेरे को भी मैथ्स हॉरिबल लगता था, मेरा मैथ्स बिल्कुल भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था व्हेन आई वाज अ किड। बट मैंने कुछ चीज़ों पे वर्क किया, कुछ चीज़ों को ध्यान दिया, तब देखा कि अब मैथ्स मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था। बाद में मेरे को मैथ्स हॉरर नहीं लगता था जो पहले लगता था। सबसे पहले क्या करें, जब भी बच्चा पढ़ने बैठे या पेरेंट्स भी इन चीज़ों में ध्यान दें, उन सब्जेक्ट्स को जिससे उसे फोबिया क्रिएट होता है, जैसे मैथ्स एंड साइंस है, सबसे पहले जब भी वो प्रॉब्लम लेने बैठे ना, सबसे पहले अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेरी क्लियरली, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। एक्चुअली आपने देखा है कि जब बच्चे का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो क्वेश्चन भी ऐसे ही विदाउट इंटरेस्ट पढ़ता है। जब वो विदाउट इंटरेस्ट वो क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसे समझ में कैसे आएगा? सबसे पहले आप वो क्वेश्चन अच्छे से समझें एंड उसे डे टू डे लाइफ में रिलेट करिए। जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जैसे 9 to 12, उसमें तो क्वेश्चंस भी हमारे या टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैथ्स में प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरेस्ट, ब्याज की, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइंस एंड मैथ्स में जिसे हम डे टू डे लाइफ में रिलेट करके उसके सोल्यूशन तक हम आ सकते हैं। सबसे पहले फोकस करें, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। जब एक बार स्टूडेंट को या बच्चे को वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, देन उसे पता होगा कि उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। सेकेंड, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, या आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, अगर हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ओ माय गॉड, हम ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ऐसे एकदम से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चाहे वो हम डे टू डे लाइफ में भी रिलेट करें या फिर किसी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड। जब भी कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लीजिए पार्ट्स में। जब आप उस क्वेश्चन या प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लेंगे पार्ट्स में और उसे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन देखिए दैट प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगी सॉल्व करने के लिए और वो आपको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। Then remember the formulas. Next step is remember the formulas, and you know maths is full of formulas and even science also. Science में भी कुछ equations या कुछ questions, बहुत सारे questions ऐसे होते हैं जिसमें formulas work करते हैं, and maths तो you know। ऐसे ही जब मैं छोटी थी मेरे को भी फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते थे, देन मेरे को ना मैथ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था। जब मुझे फॉर्मूलाज लर्न ही नहीं थे तो मैं उसे सॉल्व कैसे करूँ। मेरी मम्मा ने एक ट्रिक करती थी, उन्होंने वो जो भी मेरा टॉपिक होता था उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज एक चार्ट पेपर में या एक पेपर पे लिख लेती थी एंड मेरे स्टडी टेबल पे या वॉल पे उसे पेस्ट कर देती थी। एंड जब भी मैं पढ़ने बैठती थी मैं उसे रिसाइट करती थी, उन फॉर्मूलाज को पहले देखती थी, एंड यू नो जब मेरे को फॉर्मूलाज टॉपिक से रिलेटेड लर्न हो जाते थे एंड वो क्वेश्चन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से सॉल्व हो जाते थे, बिकॉज हाफ से ज़्यादा प्रॉब्लम तो फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाती है। सो रिमेंबर द फॉर्मूलाज वेरी क्लियरली। देन प्रैक्टिस, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते करते ही हम परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट कोई पहले नहीं होता, प्रैक्टिस से ही आते हैं। अगर आपको दो सब्जेक्ट्स वो फोबिया क्रिएट कर रही हैं और भी कोई और सब्जेक्ट आपको फोबिया क्रिएट कर रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उस चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एंड यू नो मैथ्स एंड साइंस जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि मैथ्स एंड साइंस को लेके हम फोबिया को कैसे दूर करें, तो यू नो मैथ्स एंड साइंस एक ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। आप अगर आज पढ़ लें एंड कल ना पढ़ें मैथ्स एंड साइंस, देन वो आप भूल जाते हैं चीज़ें। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए, मैथ्स के सम्स की प्रैक्टिस करिए एंड साइंस के जो फॉर्मूलेज या साइंस के इक्वेशंस एंड ऑल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। देन यू नो प्रैक्टिस करेंगे ना, वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। एक आंत देखिए आपने, एक चींटी भी अगर उसे अपना वर्क करना होता है, पहले वॉल पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर वॉल पे चढ़ती है, फिर गिरती है। एक दीवार पे चढ़ के गिरना पर वो अपना डेस्टिनेशन पा ही लेती है ना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। एक छोटी सी चींटी एक पत्थर तक में छेद कर देती है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको।
यू नो। एंड आई होप ये ट्रिक्स, ये कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं एंड आई होप कि आपको वर्क करेंगे अगर आप इसे ध्यान देंगे थोड़ा सा। और भी आप कुछ अपने व्यूज़ भी हमारे कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक्स कुछ काम की लगेंगी एंड यू कैन वर्क आउट ऑन इट, यू नो। नेक्स्ट वीक आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगी एक न्यू मोटिवेशन के साथ, एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यस, डोंट फॉरगेट हमारा चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।